नमस्कार साथियों, कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। और आप हैं मेरे साथ यानी नूतन सिंह के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के स्तर के 50 बायोलॉजी के एमसीक्यू के बारे में। और आप इसमें देखेंगे हमारे जो उत्तर भी मिलेंगे और उनके साथ में व्याख्या भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एंड्रिनल, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत, सी वक्र, डी फेफड़े। तो इसका उत्तर सी सही होगा। वक्र जो है, गुर्दे जो होते हैं वो जो है आपका रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। व्याख्या में देखेंगे, गुर्दे रक्त को छानकर विषैले तत्वों को मूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इसकी व्याख्या में आपको ये देखना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, 120 दिन। क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आप WBC कहते हैं, नहीं सॉरी रेड BC, तो उनका औसतन जीवन काल 120 दिन होता है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे चौथा प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DNA की दोहरी कुंडली, इसी को आप कहते हैं डबल हेक्सेन मॉडल, संरचना किसने दी थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी डार्विन, सी मेंडल, डी फ्लेमिंग। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। इस व्याख्या को में देखेंगे कि DNA की दोहरी कुंडली संरचना 1953 में वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। पांचवा प्रश्न देखेंगे, रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसीवर, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी दुर्लभ। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ओ जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। व्याख्या में देखेंगे, AB रक्त समूह के व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त ग्रहण कर सकते हैं और यूनिवर्सल डोनर जिसे आप O कह रहे हैं वो सभी को खून दे सकते हैं, AB वाले ग्रहण कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, बी स्टीपेजी, सी ह्यूमरस और डी डिबिया। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। स्टीपीज जो होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है, कान की हड्डी होती है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये व्याख्या में आप देख सकते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किस अंग से होता है? मतलब वो बहता है किस अंग से हमारे से? ऑप्शन ए यकृत, बी वक्र, सी अग्नाशय, डी थायराइड। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, अग्नाशय से होता है वो। अगर व्याख्या में देखेंगे, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। डी देखेंगे। आठवां प्रश्न देखेंगे, थैलीदार जंतुओं में कौन आता है? आपको बताना है जिनके अंदर थैली पाई जाती है। तो और सभी को मालूम है, इसमें कंगारू हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप देख लेंगे, लेकिन उत्तर इसका ए सही होगा। कंगारू क्या है? एक थैलीदार स्तनपायी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना है कि ये स्तनपायी है जिसमें शिशु जन्म के बाद थैली में पलते हैं। नौवां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी रेडियस और ऑप्शन डी एल्ना। तो फीमर जो है वो आपकी ए है। फीमर जांग की हड्डी और यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है।
10वां प्रश्न देखेंगे, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑप्शन ए CO2, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखें। 11वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या होती है? मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कितने बाई कितने में नापा जाएगा? तो वो जो है आपका देखने को मिलेगा 120 से लेके 80 mmHg होता है। मतलब अपर लेवल पे 120 और नीचे जो है 80 होना चाहिए। उसके मध्य में अगर आपका रक्त रहता है तो आपका जो है बीपी अच्छा है, और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर 80 से नीचे जाए या उससे ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो है बीपी लेवल गड़बड़ है। तो यही बात है इसमें। यह एक औसत और स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है। व्याख्या में आप देख रहे हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्यूटेरिट, बी थायराइड, सी पाइनियल, डी एंट्रिनल। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि द्वारा ये होता है। व्याख्या में देखेंगे, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। 13वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, विटामिन डी जो हमें सूर्य से मिलती है। व्याख्या में देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में त्वचा पर प्रतिक्रिया से विटामिन डी का निर्माण होता है। 14वां प्रश्न देखेंगे, मलेरिया किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी कवक। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। ध्यान रखना है, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम जो करके नाम का एक प्रोटोजुआ होता है उसके द्वारा ये फैलता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। तो मादा और नर जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में इसी तरीके से वो फंसाता है। 15वां प्रश्न देखेंगे, एंटीबायोटिक दवा किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी प्रोटोजुआ। इसका उत्तर बी हो जाएगा सही, बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारने या उनको वृद्धि रोकने के लिए दी जाती हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? स्थायी दांतों की बात चल रही है। ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के पास कुल 32 स्थायी दांत होते हैं। 17वां प्रश्न देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसके होता है? किसके द्वारा होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी हीमोग्लोबिन, सी ऑक्सीजन, डी प्लाज्मा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, व्याख्या में देखेंगे, हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है। पूछा जा सकता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है और रक्त को लाल रंग देता है, ये इसका कार्य है। 18वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा अंग रक्त का संचार करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी यकृत, सी हृदय, डी वक्र। तो हृदय का कार्य जो है रक्त का संचार करना होता है, तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे, हृदय एक पेशी अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करता है। 19वां प्रश्न देखेंगे, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी अनुकृति, ऑप्शन डी हाइब्रिडीकरण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक चयन। व्याख्या में देखेंगे, डार्विन के विकासवाद का मूल सिद्धांत
प्राकृतिक चयन पर आधारित है। डार्विनवाद का सिद्धांत और लैमार्कवाद का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हैं। जब आप बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं और पूछा भी जाता है। पेपर में इसकी प्राथमिकता हमेशा बनी रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 46, बी 44, सी 48, डी 23। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46 है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर जोड़े पूछे तो फिर आपको ध्यान रखने 23 जोड़े होते हैं। 21वां प्रश्न देखेंगे, किस प्रक्रिया में पत्तियां भोजन बनाती हैं? ऑप्शन ए जलन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी किण्वन। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। व्याख्या देखेंगे, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 और जल से भोजन बनाती हैं। इसी प्रोसीजर को पूरे को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही जो प्रक्रिया गुजरेगी इसी को आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें दो तत्व बहुत विद्यमान होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। वहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो उस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। 22वां प्रश्न देखेंगे, लीवर किस रस का निर्माण करता है? ऑप्शन ए अग्नाशयी रस, ऑप्शन बी पित्त रस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी लार। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, पित्त रस। व्याख्या देखेंगे, लीवर पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। 23वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पेपर में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का जमने में सहायक होती है। व्याख्या में देखेंगे, विटामिन के खून का धक्का जमने में सहायक होती है। 24वां प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.5 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए, व्याख्या में देखेंगे हम, सामान्य जो मनुष्य है उसके सामान्य शरीर का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और फ़ारेनहाइट में इतना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न देखेंगे, पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को पचाता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज और डी माल्टेज। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है इसका कार्य करता है। व्याख्या में देखेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे अमीनो अम्लों में तोड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी हमारे 25 प्रश्न हुए, 25 और बाकी रह गए। सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अच्छी है, तो आप जो है अपनी कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगामी, क्योंकि अभी हमने जो है प्रश्न जो है थोड़े से लेवल स्लो रखा है, अगली जो बायो के इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा स्तर उनका उच्च रहेगा। तो केवल रिवीजन के तौर पे हम जो लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, और मैंने वही प्रश्न रखने की कोशिश करी है जो लगातार पेपर में जिनकी वरीयता बनी रहती है और लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। 26वां प्रश्न देखेंगे, ATP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एंट्रो ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एडिनिन ट्रिपोलाइड, ऑप्शन डी एक्टिव ट्रिप्सिन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका उत्तर होता है। ATP की फुल फॉर्म है। ATP का कार्य क्या होता है? तो व्याख्या में देखेंगे, ATP ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है।
27वां प्रश्न देखेंगे, राइबोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा निर्माण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी डीएनए निर्माण और डी कोश का विभाजन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। व्याख्या में देखेंगे, राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। 28वां प्रश्न देखेंगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक जिसी को आप न्यूक्लियस कहते हैं और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, केंद्रक या न्यूक्लियस ऑप्शन आ जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा। व्याख्या में देखेंगे, केंद्रक में डीएनए होता है और यह सभी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रक का कार्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का है, वो एक तरीके से मास्टरमाइंड है। 29वां प्रश्न देखेंगे, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंह में, बी अमाशय में, सी आत्मा में, डी यकृत में। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, अमाशय में। व्याख्या में देखेंगे, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन पचाने में अमाशय में कार्य करता है। 30वां प्रश्न देखेंगे, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मतलब हमारे हृदय के कितने चैम्बर्स हैं, उससे प्रश्न बनता है और ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, हमारे जो है 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। इस प्रकार 2 आपको अलिंद देखने को मिलेंगे, 2 नील मिलेंगे, तो कुल जो हमारे हृदय के कक्ष जो है 4 चैम्बर जो है देखने को मिलते हैं। 31वां प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, केंद्रक जो है इसमें अनुपस्थित होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, जिससे इनमें अधिक हीमोग्लोबिन आ सकता है। 32वां प्रश्न देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन व्याख्या में देखेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 33वां प्रश्न देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कोशिका की रक्षा दीवार, ऑप्शन बी कोशिका का केंद्र, ऑप्शन सी ऊर्जा का घर, ऑप्शन डी प्रोटीन कारखाना। तो इसको आप देखोगे उत्तर सी सही हो जाएगा, ऊर्जा का घर। पावर ऑफ हाउस इसको कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ सकता है ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन व्याख्या में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नामक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ऊर्जा का घर या पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। 34वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एंट्रिनल, ऑप्शन डी पाइनियल। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। 35वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की आंख किस प्रकार के लेंस की होती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, हमारी आंखें उत्तल लेंस की तरह कार्य करती हैं। आंख का लेंस उत्तल होता है जो प्रकाश को केंद्रित करता है। 36वां प्रश्न देखेंगे, मधुमेह जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, किसकी कमी से होता है? ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एंट्रिनिल। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? आपका मधुमेह रोग हो जाता है। व्याख्या में देखेंगे, इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है जिससे मधुमेह होता है। 37वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा अंग शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी वक्र, डी तिल्ली। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, वक्र जो है वो इसको कार्य करता है। व्याख्या में देखेंगे, वक्र
अतिरिक्त जल और अपशिष्ट निकालकर जल संतुलित बनाए रखता है। 38वां प्रश्न देखेंगे, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी यकृत। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, मुंह से होता है। पाचन क्रिया की व्याख्या में देखेंगे, पाचन की प्रक्रिया लार और दांतों द्वारा मुंह में शुरू होती है। 39वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे कठिन पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए हड्डी, बी त्वचा, सी दांतों का एनामेल, ऑप्शन डी नाखून। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। दांतों में जो एनिमल पाया जाता है उसके द्वारा वो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। व्याख्या में देखेंगे, दांत का बाहरी भाग एनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। 40वां प्रश्न देखेंगे, किस रोग में खून की प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी डेंगू, सी एड्स, डी हैजा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। डेंगू जब होता है तो उसमें ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, व्याख्या में डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी से घटती हैं जिसमें रक्तस्राव का खतरा हो जाता है। डेंगू जिसको भी होगा, अगर उसकी प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाएंगे तो उसके खून बहने की समस्या बन जाती है। ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। 41वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा रोग आनुवंशिक है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मधुमेह, सी थैलेसीमिया, सी डी स्कर्वी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, थैलेसीमिया। व्याख्या देखेंगे, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। पूछा जाता है अक्सर पेपर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, वक्र जो है वो इसका कार्य करते हैं। व्याख्या देखेंगे, वक्र अपशिष्ट पदार्थ छानकर रक्त को शुद्ध करते हैं। 43वां प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी वक्र में। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। व्याख्या में देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। 44वां प्रश्न देखेंगे, सबसे तेज पुनर्जनन करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी वक्र। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, यकृत जो है सबसे तेज रिसाइकलिंग कर लेता है अपने आप को। अगर उसकी कोशिकाएं टूटती हैं तो सबसे जल्दी वो अपनी कोशिकाओं का निर्माण भी कर लेता है। व्याख्या में देखेंगे, यकृत स्वयं को पुनः बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है। आपको कमेंट में बताना है ऐसा कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो पुनर्जनन करने की क्षमता नहीं रखता है, या अगर उसकी कोशिकाएं टूट जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं डैमेज होने की स्थिति में आ जाएगा। उस अंग का नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। 45वां प्रश्न देखेंगे, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका उत्तर बी सही होगा, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का एक भाग है वो क्या करता है, आपके तापमान को नियंत्रित करता है। 46वां प्रश्न देखेंगे, एड्स रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो उसका उत्तर बी सही हो जाएगा, वायरस। एड्स HIV वायरस के कारण होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। 47वां प्रश्न देखेंगे, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम। व्याख्या में देखेंगे, कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूत करता है। 48वां प्रश्न देखेंगे, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी भौतिक और ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया है। व्याख्या में देखेंगे, श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। 49वां प्रश्न देखेंगे, DNA का कार्य
क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन बनाना, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी आनुवंशिक जानकारी ले जाना और ऑप्शन डी भोजन पचाना। तो डीएनए का कार्य, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, आनुवंशिक जानकारी ले जाता है। जेनेटिक कोड के लिए यही काम करता है। व्याख्या में देखेंगे, डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे हम बता देते हैं कि अपने इसी डीएनए के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि आप कौन से कुल और वंश में पैदा हुए हैं। 50वां प्रश्न देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी स्लाइडेन और ऑप्शन डी स्वान। तो कोशिका की खोज जो करी है उसका उत्तर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। व्याख्या में देखेंगे, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में कोशिकाएं देखी और उसे सेल नाम दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, लेकिन आपसे कोशिका का सिद्धांत पूछा जाए तो स्लाइडे एवं स्वान ने दिया जाता। आपको एक प्रश्न और बताया जाता, जो है आपको उत्तर देना है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी है। ये भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कृष्णा एजुकेशन ग्रुप आपके लिए इसी तरह की लगातार पीवाई को लेके आता है। हमारे द्वारा परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि धीरे धीरे आप तक पहुंचाए जाएं, कम समय में अपनी बात को रखा जाए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए। अगर हमारी सीरीज अच्छी लग रही है आपको तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सदस्यों तक ये जो है प्रेषित करने का कार्य करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर हमारी जो है सीरीज आपको अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।